साथियों नमस्कार। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के जो विपक्ष में वर्तमान में हैं, समाजवादी पार्टी उसके मुखिया, उस राष्ट्रीय अध्यक्ष और 5 साल तक देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री, वो अखिलेश यादव जो ओबीसी समाज से आते हैं और ऐसे दिग्गज नेता को, ऐसे बड़े नेता को, ऐसे भूतपूर्व मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, मनवादियों ने किस तरह बेइज्जत किया, उनकी किस तरह इंसल्ट वो पहले भी करते आए हैं। अभी कल परसों की बात है, ये भी किया। कन्नौज की बात बता रहा हूं आपको मैं। अखिलेश यादव कल परसों कन्नौज गए थे और वहां उन्होंने गौरी शंकर मंदिर में पूजा अर्चना के दर्शन किए। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव मंदिर से बाहर निकले, उसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मनवाद जो मनवाद की बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्होंने यानी आरएसएस के लोगों ने तुरंत ही गंगा मंदिर को गंगा जल से धुला। इनकी नफरत देखिए कि ओबीसी समाज का कोई व्यक्ति अगर मंदिर में चला जाए, दलितों का तो आप जानते हैं क्या हालत है देश में। दलित आज भी मूंछ रख ले तो उसको मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है। मंदिर की बात छोड़ दीजिए, बहुत जगह मंदिरों में, बहुत जगह क्या अधिकांश जगहों में मंदिर में उनको अभी भी जाने की अनुमति नहीं है। और गलती इनकी भी है, गलती दलितों की, ऐसे लोगों की भी है। जो समाज मंदिर में नहीं जाने दे रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। बिल्कुल उनका अपना एजेंडा है, अपना एक रास्ता है कि हमारे मंदिर में कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश ना करे, कोई अछूत प्रवेश ना करे। उनका एजेंडा क्लियर है, उनकी कोई गलती नहीं इसमें। गलती उन लोगों की है कि जो 5000 सालों से उनको उनके धार्मिक स्थलों में घुसने नहीं दिया जा रहा है, बावजूद उसके भी वो उन्हीं जगहों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की प्रतिक्रिया, ये मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया पर इस तरह की प्रतिक्रिया आते हैं। जब किसी दलित को मंदिर से भगाया जाता है, मारा पीटा जाता है, तो सोशल मीडिया पर इस तरह की प्रतिक्रिया आती है कि अच्छा किया, इनको और 2-4 लात मारनी चाहिए थी। तो 5000 हजारों सालों से जिन लोगों को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही अभी तक, वो फिर भी अगर मंदिर में ही जा रहे हैं पूजा करने, तो ये गलती उनकी है। गलती उनकी नहीं है जो मंदिर में प्रवेश नहीं दे रहे हैं, उनका अपना एजेंडा क्लियर है। तो बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव कन्नौज में गए थे, वहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की और जैसे ही पूजा अर्चना करके वो मंदिर से, गौरी शंकर मंदिर से बाहर निकले, भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के लोगों ने तुरंत मंदिर में गए, उस मंदिर को गंगा जल से धुला और बताया कि अखिलेश जी के साथ और कई लोग थे जिनकी वजह से मंदिर धुलना पड़ा। इससे पहले 2017 में जब अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की कुर्सी छोड़ी थी, तो उनका जो फ्लैट था जहाँ वो रहते थे, ये बात 21 मार्च के आसपास की है, और 7 कालिदास मार्ग पर अखिलेश जी रहते थे। उस कालिदास मार्ग को भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, मनवाद से की बीमारी से जो ग्रस्त हैं उन लोगों ने, उस पूरे जो जगह थी जहाँ अखिलेश रहते थे, उस बंगले को गंगा जल से धुला, साफ सुथरा किया, गंगा जल से धुला। तो ये उनकी नफरत है, ये कोई ऐसा नहीं है, उनकी नफरत है। और नफरत भी क्या कहें, उनका अपना एजेंडा क्लियर है, तो उनको अपने एजेंडे पे चलना है। गलती मैं फिर भी कहूँगा, गलती इन लोगों की है कि बार बार मंदिर में जाते क्यों हैं। नहीं जाना चाहिए भाई, जब तुमको वहाँ जाने की अनुमति ही नहीं है, तुम्हारे जाने से जब मंदिर अपवित्र हो जाता है, तो तुम काहे कि वहाँ जाते हो। तो अब इसको लेकर के उत्तर प्रदेश में जंग छिड़ गई है। चुनाव का माहौल है साथियों, और चुनाव के माहौल में भाजपा ने जो ये गलती की है, अब इसका हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि अब ये मामला हो गया है कि मामला अखिलेश पर नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, जहाँ जहाँ ओबीसी समाज रहता है, पूरे ओबीसी समाज को इससे जोड़ कर देखा जा रहा है कि अखिलेश की बेइज्जती नहीं है, ये पूरे ओबीसी समाज को इन भारतीय जनता पार्टी के जो मनवाद की बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्होंने उनकी औकात दिखाई है कि तुम्हारी औकात हमारे धर्म में ये है, तुम्हें हम ये समझते हैं, तुम चाहे हमारे झंडे उठाए फिरो, लेकिन हमारे नज़रों में तुम्हारी औकात क्या है। ये भारतीय जनता पार्टी के इन लोगों ने, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, इन लोगों ने, जिन लोगों ने ये मंदिर की धुलाई की है, इन लोगों ने उनकी औकात दिखाई है कि ओबीसी हो, SC ST हो, आपकी औकात हमारे सामने क्या है, ये आपको हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं। तो ये अब मामला अखिलेश का नहीं रहा, ये पूरे अब ओबीसी समाज पे मामला आ गया है कि ओबीसी समाज इसका कैसे बदला लेगा वोट के चोट से, ये तो आने वाला वक्त बताएगा साथियों। लेकिन ये बहुत दुखद घटना है, बहुत ही अप्रिय घटना है, बहुत ही मैं कहूँगा गंदी
भयंकर गंदी मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, चाहे वो देश में किसी भी समाज का व्यक्ति कोई क्यों ना हो। अगर वो दूसरे व्यक्ति से ऐसी नफरत करते हैं, इंसानों से नफरत करते हैं, यही लोग कुत्तों को घर में रख लेते हैं। इस तरह के लोग जो होते हैं वो कुत्तों को घर में पालते हैं, लेकिन इंसान से ऐसी नफरत होती है कि मान लो उनको क्या हो गया है। तो मैं तो अपील करूंगा ऐसे लोगों से कि जो हजारों सालों से दुत्कारे जा रहे हैं मंदिरों से, भगाए जा रहे हैं मंदिरों से, बावजूद इसके भी वो फिर जा रहे हैं, तो ये गलती सरासर उन्हीं की है, नहीं जाना चाहिए। और अब देखते हैं ये जो घटना घटी है इसको लेकर के अब जो अपर कास्ट के जो लोग होते हैं, जो बहुत सारे संगठन उनके बने हुए, वो इसके खिलाफ क्या आवाज़ उठाते हैं। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन आने वाले में हो सकता कुछ हो जाए कि चुनाव का माहौल है। लेकिन अखिलेश को भी ये सोचना होगा कि जब उनके मुख्यमंत्री लेवल के व्यक्ति, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुका हो प्रदेश का, सबसे बड़े सूबे का, एक पार्टी का मुखिया हो, उनके साथ इस तरह की घटना हो रही है, उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, तो गांव देहात में जो आम जनता रहती है, गरीब तबका रहता है, उनके साथ क्या होता होगा, आप इससे कल्पना कर सकते हैं साथियों। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ऐसी हरकतों पर, उनकी जो मनवादी सोच है, ऐसी हरकतों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ हम आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और इतना ही नहीं, देश में अभी भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, जो संविधान के जनक, संविधान के निर्माता हैं, और उनको सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है, बावजूद इसके उनसे ऐसे लोग अभी भी बहुत नफरत करते हैं साथियों। कल्पना कीजिएगा कि अखिलेश की क्या औकात है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, हम फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा लगे ठीक है, बुरा लगे तो भी ठीक है, लेकिन कमेंट से बताइएगा क्या मैंने सही कहा। दलितों को, ओबीसी को, क्या अगर उनको इतने सालों से मंदिरों से भगाया जा रहा है, उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, क्या उनको मंदिर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।